हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशान गुप्ता फ्रॉम एडू होम। आप सभी का यहाँ पे इस मेरे इस चैनल पे वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है ट्रिक फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका एक छोटा सा ट्रिक है। उस ट्रिक के बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल आइसोमेरिज्म को डिटरमाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे वर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एस्टर, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ये सभी के सभी आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो इनके आइसोमेरिज्म को अपन किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल सी टॉपिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ सिंपली अपना एक ट्रिक अप्लाई करना है और आपको आंसर निकालना है। ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और ये इधर आ गया आपका नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है। अगर एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, या पांच कार्बन की चेन है, तो सिंपली यहां पे ध्यान से देखिएगा। एक कार्बन के लिए क्या होगा, दो कार्बन आए तो क्या होगा सर, तीन कार्बन आएंगे तो क्या होगा, पांच कार्बन आएंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर कंपाउंड के अंदर एक कार्बन आ रहा है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे एक। अगर दो आ रहे हैं तो भी वहां पे नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे आपके एक। अगर तीन आ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे दो। चार आ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे आपके चार। और पांच आ रहे हैं तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे आठ। ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, इतने को ही याद रखना है बस, और कुछ नहीं है इस ट्रिक के अंदर, और कुछ नहीं है। अपने को क्या याद रखना है, अगर एक कार्बन की चेन है, नंबर ऑफ कार्बन एक है, तो वहां पे नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे एक। अगर नंबर ऑफ कार्बन दो है तो नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे एक। तीन है तो बनेंगे दो, चार है तो बनेंगे चार, और पांच है तो बनेंगे आठ। बस, और कुछ याद नहीं रखना है इसके अंदर। तो अब अगले स्लाइड के अंदर हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में कि सर एप्लीकेशंस तो बताओ। कि ये लो एप्लीकेशंस लीजिए आप। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे मैंने आपको दिया C4H10O। ये कंपाउंड है आपका, ये एल्कोहल ओ एंड ईथर का कंपाउंड आपका फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे एल्कोहल और ईथर हुआ, तो इसका जनरल फॉर्मूला ये आपको गिवन है यहाँ पे। और कंपाउंड को किस तरह से लिखा जाएगा, CH3 CH2 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 OH। ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बाद में कितने कार्बन है उसको अपने को काउंट करना है। तो मेरे को यहाँ पे देखो, एक दो तीन चार, टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, चार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके, टोटल चार। ठीक है। तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे, अब पिछली स्लाइड पे जाते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनते हैं इसके, चार। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये फंक्शनल चार फंक्शनल आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अब अगली चीज, ये तो मैंने क्या बनाया, एल्कोहल बनाया, अब ईथर बनाता हूं। ईथर किस तरह से बनाएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2 CH2O CH3, ये है आपका ईथर। ये तो क्या बन गया था आपका, एल्कोहल। अब बनाऊंगा मैं आपका ईथर। ठीक है। ईथर में ऑक्सीजन के एक और जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसी पार्ट को कंसिडर्ड किया जाएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके तीन कार्बन दिख रहे हैं, तो हमेशा रखना जहां पे ज्यादा कार्बन वाला पार्ट आ रहा है उसी को काउंट करना है, कंसिडर करना है, अदरवाइज नहीं करना है किसी को भी। यहाँ पे तीन कार्बन आ रहे हैं। ठीक है। तीन कार्बन आएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर कितने हैं यहाँ पे आपका, 3। तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर कितने बन जाएंगे, तीन पे कितने बनते हैं यहाँ पे, दो। तो बस मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखूंगा दो। ठीक है। ज्यादा वाला पार्ट लेना है, ठीक है ना, ज्यादा कार्बन वाला। अगला देखिएगा, ये तो पहला हुआ, ये दूसरा, और अब तीसरे तरीके से किस तरह से लिख सकता हूँ,
अरे यार इसको मैं इस तरह से लिखूं तो आप लोग कभी बुरा नहीं मानिएगा, ये भी आपका ईथर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के दोनों ओर सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, तो ये भी क्या हुआ आपका ईथर हुआ। ये क्या हो गया आपका ईथर। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे आपके 2, तो फंक्शनल आइसोमर कितने बनेंगे यहाँ पे आपके 2, सॉरी यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर बनेगा आपका 1। ठीक है, 2 के लिए कितना यूज किया जाता है 1 यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर कितने बन गए 1। ठीक है, तो अब इतना बना, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे इज इक्वल टू एल्कोहल प्लस ईथर। ठीक है, एल्कोहल प्लस ईथर, तो एल्कोहल के कितने यहाँ पे टोटल 4 प्लस ईथर के कितने 2 और 1, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6 और 1 7। ये लो टोटल फंक्शनल आइसोमरेज कितने हो गए इसके 7। ओके, तो C4H10 ओके, C4H10 ओके, टोटल आइसोमर्स कितने बन गए यहाँ पे 7। ये देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, ये बन गया एक। तो अब अगली बात आती है कि सर नेक्स्ट एग्जांपल दीजिए। अगले एग्जांपल में क्या बात आती है कि सर अगर C4H8O दिया हुआ हो तो ये किसका होगा, ये होगा आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन का दिया हुआ है, जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूले से पता लगेगा कि ये एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। ठीक है, आपको जनरल फॉर्मूलास के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल फिनोल ईथर सबके अंदर उसको निकाल सकते हैं कि किसको पहचान सकते हैं इन चीजों का आप। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बनाया मैंने एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप के उस ओर लेफ्ट हैंड साइड पे जितने कार्बन है उसी को कंसीडर करना है। कितने कार्बन है टोटल 3 है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 3, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे 3 के लिए मैं क्या यूज करता था 2, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कितने हो गए यहाँ पे 2 हो गए। अच्छा ठीक है सर, अगला मैं बनाता हूं, ये पहला कंपाउंड बना, इसके लिए दूसरा क्या बनेगा, मैं बना रहा हूं यहाँ पे कीटोन। अब कार्बोनिल ग्रुप के जिस ओर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा बेटा, बस सिंपल सा। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए टोटल आपके 2, कम वाले को काउंट नहीं करना है, जहां पे कार्बोनिल ग्रुप के जिस ओर ज्यादा होंगे उसको ही काउंट करना है। कार्बन हो नंबर ऑफ कार्बन हो गए 2, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके 1। ठीक है, ये हुआ दूसरी चीज। तो यहाँ पे अब मैंने एल्डिहाइड और कीटोन आपके सामने फॉर्म किया है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बन जाएंगे, आइसोमर काउंट होंगे एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड के फंक्शनल आइसोमेरिज्म में काउंट कर लूंगा, सिंपल सा, एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड प्लस कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड का कितना है यहाँ पे 2 और कीटोन का कितना है यहाँ पे 1, तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे टोटल 3। ठीक है, तो ये हो गया C4H8O के टोटल कितने फंक्शनल आइसोमेरिज्म बने यहाँ पे 3। ठीक है जी, ये देखिए ध्यान से, कोई वो बहुत टफ चीज नहीं है। ठीक है, बहुत छोटे से छोटा बच्चा भी इस चीज को समझ सकता है। अगली चीज आती है, अगला एग्जाम्पल है मेरा तीसरा एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा C4H8O2, तो ये किसका हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड एंड ईथर एस्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दो अब ऑक्सीजन 2 आ गए तो इसका मतलब सर आप कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। ठीक है, दोनों मिला के देंगे, तो CH3 CH2 4 कार्बन की चेन है ना, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सॉरी इधर की तरफ मेरा आएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये हुआ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन की चेन, अच्छा यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है ना,
अब इसको क्या बनाया, अब ध्यान से देखिएगा, कार्बोनिल ग्रुप के जिस ओर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसी को काउंट करना है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको और आज भी बोलता हूं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, नंबर ऑफ कार्बन हो गए 3, तो फंक्शनल आइसोमर कितने हो गए इसके, 2। ठीक है, अगली बात करता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया आपका एस्टर। अब एस्टर जो बना है, मैंने एक थोड़ी देर पहले एक और बात कही थी कि कार्बोनिल ग्रुप के जिस और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसी को काउंट किया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। फंक्शनल आइसोमर कितने बन गए यहाँ पे आपके, 1। ठीक है, अब अगली चीज, अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O H, ये लो। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, कि सर कार्बोनिल ग्रुप के जिस और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे मैं उसी को काउंट करूंगा, तो C इज इक्वल टू 3। और फंक्शनल आइसोमर कितने बन जाएंगे यहाँ पे आपके, 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पे कितने बनेंगे, कितना है, 2, 1 और 2, तो 2 + 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएंगे 5। तो C4H8O2 के कितने फंक्शनल आइसोमर्स बने यहाँ पे, 5। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिएगा, द नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैं देता हूं सपोज C5H10O2 कि सर वापस O2 जोड़ो, इसका मतलब ये एल्डिहाइड या एस्टर होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होगा ये आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सर ये आपका हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉरी एंड एस्टर। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर बनेगा तो सर 5 कार्बन की बनाते हैं, चलो लड़ते हैं। ये देखिए सर, ये देखो आप, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, 5 कार्बन की चेन है, तो हम काउंट करते हैं। अब वापस से वही चीज, कार्बोनिल ग्रुप के जिस और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसी को काउंट किया जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे, 4, तो आइसोमेरिक फंक्शनल आइसोमर कितने बनेंगे इसके, 4 के लिए कितने बनते हैं अपने, टोटल 4। ठीक है, अब अगली चीज आते हैं, ये पहला कंपाउंड, दूसरा क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, नंबर अब ये है वापस से सर ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया। सर इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो मैं कोई सा भी एक लिख सकता हूँ क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गया आपके, 2, तो फंक्शनल आइसोमर कितने बनेंगे इसके, 1, सॉरी। ठीक है, इसका बनेगा 1, ये लीजिए। नेक्स्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O C। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक कार्बन मैंने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो उसको काउंट करना है जहां पे मोर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो ये कार्बोनिल ग्रुप के इस ओर अभी ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है कि सर हर बार आप उस तरफ बता रहे थे, अब इस तरफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो आप कहीं पे भी ले, मोर नंबर ऑफ कार्बन आना चाहिए वाला पार्ट। ठीक है ना, तो फंक्शनल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे इसके, यहाँ पे 3 के लिए कितना था आपका, 2। तो ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर होंगे टोटल इसके 4 + 1 + 2, तो हो गए टोटल 7। ये देख लीजिए इसको। ठीक है, अब आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या बोलता है कि सर, नेक्स्ट है 5th एग्जांपल, C4H11N। ठीक है, ये C4H11N 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए, 3 डिग्री अमाइंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों बनेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे बनाएंगे, पहले मैं कंपाउंड बना लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन काउंटिंग करेंगे आराम से। ठीक है ना, सबसे पहले मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री का एक और बनेगा और ये 3 डिग्री। तो देखना ध्यान से, CH3 CH2 CH2
CH2 NH2 CH3 CH2 CH2 NH CH3 CH3 CH2 N CH3 CH3 फिर CH3 CH2 NH CH2 CH3। ठीक है, ये मेरे कंपाउंड बने बेटा। ये है आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री, ये भी आप नीचे वाला है आपका 2 डिग्री, सॉरी, है ना। ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री। ये हो गया बात। अब सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन गए सारे। अब काउंटिंग करो, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे 4, तो आइसोमर कितने बनेंगे यहाँ पे 4। अच्छा इधर की तरफ सर मोर नंबर ऑफ वाला पार्ट, नाइट्रोजन के जिस और जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो उसी को काउंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो आइसोमर कितने बनेंगे यहाँ पे आपके 2। सर ये 3 डिग्री वाला पार्ट आ गया, ये नाइट्रोजन है, ज्यादा किधर सर इधर, तो इधर कार्बन कितने 2, तो आइसोमर कितने बनेंगे आपके 1। ये मैं टेबल के हिसाब से चल रहा हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में देखी थी। ठीक है, अब ये 2 डिग्री वापस इधर भी और इधर भी दोनों और सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो इधर कितने कार्बन है 2, आइसोमर कितने होंगे टोटल 1, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे इसके, I इज इक्वल टू 4 + 2 + 1 + 1, तो 6 7 8, तो टोटल हो गए 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को फाइंड आउट करने के। ठीक है, जो ट्रिक आपको बताई गई है उसी ट्रिक के ऊपर आपको अमल करना है और आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व कर लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इन चीजों में। ये वो ट्रिक्स हैं जो आपको आगे सक्सेस, आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं ये इन ट्रिक्स के बेसिस पे। ये ट्रिक्स हमेशा आपके क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, किसी प्रकार किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक देना हो तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर गिवन है, तो उस मोबाइल नंबर पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।